हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्तों एजुकेटर शिवपुलन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? सीरीज चल रही है प्राचीन भारत का इतिहास NCERT क्लास 6 to 12 और इसका लेक्चर 3 मैं पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली सभ्यता नगरीय सभ्यता है और NCERT इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी वीडियो पार्ट 2 और यहां से हम संबंधित स्थलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्थल पे क्या क्या चीजें पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता की। एग्जामिनेशन से बार बार इन तथ्यों को पूछा जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम के द्वारा हम सफलता को प्राप्त करते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं इन सारी चीजों को आपको प्रोवाइड करता हूं। उचित मार्गदर्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। धैर्य और लगातार परिश्रम करने की क्षमता बनाएगी आपको सफल। ओके, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं और बिना मेहनत के कभी कोई सफल हुआ नहीं। इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। ओके, आपकी क्लासेस कैसी लगती हैं आप मुझे बताएं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव क्लास और पढ़ें हमेशा उसी से जो कि स्वयं सिलेक्टेड हो, क्योंकि उचित मार्गदर्शन आपको वही देंगे जो कहीं ना कहीं इस रास्ते से पहले गुजर चुके हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता भाग 2, प्रमुख स्थल, वस्तुएं और उनसे संबंधित तथ्य। कहां पे हैं ये सारी चीजें और एग्जामिनेशन से बार बार रिपीटेशन इनका किया जाता है। इस क्लास को लाने का मेरा प्रथम उद्देश्य ये कि जब भी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों और संबंधित स्टेट्स पूछ लिए जाते हैं, संबंधित कंट्रीज भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल तो पाकिस्तान में भी हैं। तो हमें जानना बेहद जरूरी होता है कि संबंधित स्थल कहां पे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2, प्रमुख स्थल, वस्तुएं एवं उनसे संबंधित तथ्य। आइए जानते हैं क्या कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका। ये दूसरी क्लास और बहुत ही खूबसूरत एक्सक्लूसिव क्लास। आई नो ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच। ओके, देख नभ में खग अकेला, थक के भी रुकता नहीं है, नापना है व्योम सारा वो कभी झुकता नहीं है। तो हम क्यों झुके भाई? हम तो मानव हैं। प्रकृति ने हमें बुद्धि दी है, कुछ कर गुजरने का मादा हमें सफल करता है ना। तो बस इन्हीं चंद लाइनों के साथ हम शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं वर्तमान स्थिति जो पाकिस्तान में है वो इस प्रकार है। क्या? हड़प्पा, पाकिस्तान में स्थित स्थलों के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा हूं। हड़प्पा जो है वो पंजाब, जो पाकिस्तान वाला पंजाब, पहला खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा और पंजाब स्टेट में जो पाकिस्तान में स्थित है। अनाज कोठार, ग्रैनरी के प्रमाण जो है वो यहाँ से मिले हैं। तो ये वाला बार बार पूछा जाता है कि ये कहां से मिला है, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से अनाज ग्रैनरी। तो आप इसका सही जवाब देंगे हड़प्पा पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो ये पंजाब के जो है वो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। महान स्नानागार, ग्रेट बाथ जो है वो यहाँ से मिला है। दो चीजें यहाँ से क्लियर हो रही हैं और ये जो है वो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं। एक तो ये ग्रैनरी के बारे में आपको पूछ लेगा कि ये कहां से किस स्थल पे, तो जो है वो आप इसका जवाब देंगे हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान। और जब ग्रेट बाथ की बात आएगी तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत जो है वो पाकिस्तान का और ये सबसे विकसित नगर उस जमाने का, है ना। अगला बात करते हैं चानुदरो जो है वो, ये भी जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। चानुदरो मन का निर्माण केंद्र है ना, मन के जो है वो यहाँ पे बनते थे। एकमात्र नगर जो है वो चानुदरो ऐसा है जहां पर किला नहीं था। ओके, कोट डीजी ये सिंध प्रांत में है। इन स्थलों को आप याद रखेंगे। सिंध प्रांत पाकिस्तान के, सब बातें यहाँ पर पाकिस्तान की हो रही है। कोट डीजी सिंध प्रांत। प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति जो है यहीं से विकसित हुई थी। सुत कांगे डोर है ना, सुत कांगे
दौर जो है वो ये बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान में, और ये जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर, समुद्री व्यापार से संबंधित स्थल कौन? सुतकांगे दौर। ओके, भारत में स्थित स्थल की बात तो करते हैं। पाकिस्तान में जो स्थल थे उनके बारे में आपने जाना। नाउ वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स द प्लेसेस सिचुएटेड इन इंडिया रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत में स्थित स्थल है धौलावीरा, है ना, ये कच्छ, और कच्छ के गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? कच्छ में, जो कि भारत के वर्तमान गुजरात स्टेट में। जल संरक्षण की श्रेष्ठ व्यवस्था जो है वो धौलावीरा से संबंधित 3 भागों में विभाजित नगर धौलावीरा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां से आपने देखा, बहुत ही परीक्षोपयोगी तथ्यों से भरा हुआ ये क्लास, आप यहां से बहुत कुछ सीखते हुए हम जो है वो एक लंबी कारवां खड़ा करेंगे। आप बच्चे और मैं मिलकर के एक लंबी कारवां खड़ा करेंगे और लगा देंगे सिलेक्शन की छड़ी, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो जीके और जीएस सेक्शन का होता है बच्चे, और यहीं पर बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां भी करते हैं। तो ये कोशिश है कि बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के माध्यम से और एमसीक्यूज के माध्यम से आप सब बच्चों को बिल्कुल मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज की दृष्टि से इतना एप्ट बना दूं कि जब आप किसी भी एग्जामिनेशन से बैठे तो ह्यूज स्कोर। ओके, लोथल ये भी जो है वो गुजरात का एक शहर, गोदीवाला डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध, समुद्री व्यापार का केंद्र जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल गुजरात। कालीबंगा, हनुमानगढ़, ये जो है वो राजस्थान में है। अग्निवेदियों के प्रमाण यहां से मिले हैं, जुते हुए खेतों के प्रमाण भी यहां से मिले हैं, यानी कि खेती होती थी। राखी गढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला। हिसार, है ना, हरियाणा के हिसार में एक जगह है राखी गढ़ी। ओके, राखी गढ़ी के बारे में तथ्य, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी, बार बार एग्जामिनेशन से पूछा जाता है। देखो बच्चे, यहाँ से जो क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं, ये कितने खूबसूरत क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। अगर आपने इस क्लास को स्काइप नहीं किया, 20-25 मिनट अगर आपने दे दिया तो आप समझ लो आप सिंधु घाटी सभ्यता से होने वाली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनसे जो गलतियां आप एग्जामिनेशन में करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि मेरी क्लास इतनी एक्सक्लूसिव और क्लियर होती है और इतने अप टू पॉइंट होती है कि उन्हीं चीजों को मैं पढ़ाता हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बनावली, ये कहाँ है? हरियाणा, है ना। नगर योजना के स्पष्ट प्रमाण यहां से मिले हैं बनावली से, तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से राइज होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख वस्तु एवं संबंधित स्थल पार्ट 2 में आप देख रहे हैं कि धार्मिक और सांस्कृतिक वस्तुएं कहां से प्राप्त हुई हैं। अब जब उनका अध्ययन थोड़ा सा करेंगे, धार्मिक सांस्कृतिक वस्तुएं, महान स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से, है ना, महान स्नानागार कहां से? मोहनजोदड़ो से। धार्मिक स्नान का प्रमाण जो है वो पशुपति मुद्रा, ये भी जो है वो मोहनजोदड़ो से। आद्य शिव की संकल्पना, मातृ देवी की मूर्तियां, ये हड़प्पा क्षेत्र से। शक्ति पूजा के संकेत जो है वो ये कहां से मिले हैं? हाँ, मातृ देवी की मूर्तियां हड़प्पा क्षेत्र, है ना। ओके, नेक्स्ट, कला एवं शिल्प से संबंधित वस्तुएं। कला एवं शिल्प से संबंधित वस्तुएं, नर्तकी की प्रतिमा मिली है डांसिंग गर्ल, है ना, जो कि कांस्य से निर्मित है और ये मोहनजोदड़ो में मिली है। ये जितने भी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, बार बार कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में इनका रिपीटेशन होता है। किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठते हो, आप देखते होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन से राइज होते ही होते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड ऑल दिस फैक्ट्स। पुरोहित और राजा की मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है ना, ये पत्थर से बनी हुई है और मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। पूछेगा एग्जामिनेशन में ये वाला तथ्य। पुरोहित और राजा की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, पत्थर से बनी हुई। मन के बिड्स चान्हुदड़ो से, है ना, ये पाकिस्तान में स्थित जगह। ओके, मन का उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो चान्हुदड़ो था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। आर्थिक वस्तुएं, ओके, आर्थिक वस्तुएं, मुहरें,
और मोहरें यानी कि सिल्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। व्यापार एवं पहचान हेतु इनका जो है वो मोहरों का प्रयोग करते थे हम। बाट वैट्स है ना, तुला, बटखारे लगभग सभी स्थल से प्राप्त हुए हैं। द्विआधारी बाइनरी प्रणाली पर आधारित जो है वो बाट सिस्टम यानी कि नाप तौल की व्यवस्था उस समय विद्यमान थी। नेक्स्ट बात करते हैं औद्योगिक एवं तकनीकी विशेषताओं की। तो ये जो है वो तांबा, कांसा एवं पत्थर के औजार उस समय प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन लाल रंग और काली आकृतियों वाले हैं। वस्त्र निर्माण जो है वो कपास का प्रथम प्रमाण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिलती हैं। कपास का विश्व में प्रथम प्रमाण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलती है। तो इन चीजों को आप अंडरमाइन करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर बीइंग डिस्कस्ड हियर। ओके, सारे क्वेश्चंस जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड होंगे निश्चित तौर पे आप इसे शूट आउट कर पाएंगे। समाज एवं जीवन से जुड़े विशेष तथ्य क्या क्या है, कहां से इनसे संबंधित वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। ये तथ्य जो है वो ये बताते हैं कि पुरुष एवं स्त्री जो है वो दोनों आभूषणों के प्रयोग करते थे, आभूषण पहनते थे। भोजन में गेहूं, जौ और मछली का प्रयोग जो है वो समय किया जाता था। तो समाज एवं जीवन से जुड़े विशेष तथ्य यही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ फ्रेंड्स? डिक्लाइनेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाउ इट टुक प्लेस। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? पहले एक मूल सिद्धांत था कि आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत जो है वो माना जाता था कि बाहर से आर्य आए और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे और इन्हें उन्होंने इन्वाइट करके और उन्हें मार डाला, विस्थापित कर दिया। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत अब जो है वो मान्य नहीं है। सभ्यता का पतन क्षेत्रीय एवं धीरे धीरे हुआ। कुछ और भी कारण रहे होंगे, कोई एक निश्चित कारण नहीं है। कोई बाढ़ को भी कभी कभी माना जाता है, कभी कभी ऐसा माना जाता है कि शायद कोई महामारी हुई होगी या फिर लोग वहां से विस्थापित भी हो गए होंगे। तो बहुत चाहे कारण जो भी रहा हो, कोई निश्चित कारण जो है वो इसके नहीं है। ओके, और नेक्स्ट बात जो हम करते हैं एग्जामिनेशन स्पेशल पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो क्या क्या यहां से चीजें पूछी जाती हैं। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, आप इसे अंडरमाइन रखें बिल्कुल, ये जो है वो राखीगढ़ी भारत में ही है, हरियाणा में। बंदरगाह नगर जो है वो ये लोथल है। अग्निवेदियों के का स्थल जो है वो कालीबंगा। जल प्रबंधन में श्रेष्ठ नगर जो है वो धौलावीरा। और मन का उद्योग जो है वो चान्होदड़ो, जो कि पाकिस्तान में चला गया है वर्तमान में। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी, बंदरगाह नगर लोथल, अग्निवेदियों का स्थल कालीबंगा, जल प्रबंधन में श्रेष्ठ नगर धौलावीरा और मन का उद्योग जो है वो बीड्स का जो है वो इंडस्ट्री चान्होदड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, यहां से प्राप्त हुए हैं। क्या देखा आपने? बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी वस्तुएं और उससे रिलेटेड स्थल कहाँ हैं, कहाँ पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में वर्तमान, इन चीजों को हमने इस क्लास के माध्यम से जाना। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, इसे लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी बातों को जरूर बताएं। ये भी बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। ऐसे तो मैं ये जानता हूँ कि एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं और आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वो बच्चा बिगिनर्स क्यों ना हो। कोई बच्चा बिगिनर्स होगा, वहां से शुरू करके वो बच्चा हीरो बनेगा। और जो बच्चे बहुत एप्ट हो गए होंगे, जो जीके और जीएस के सेक्शन में अपने आप को बहुत महारत हासिल किए हुए बच्चे अपने आप को मानते हैं, वो इनका रिवीजन करेंगे एंड दे विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम हियर। ओके, तो चलिए फिर से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चैनल के माध्यम से जुड़ करके हम एक लंबी कारवां बनाएंगे और सिलेक्शन की लगाएंगे छड़ी। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।